हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग है ना बिजनेस करते हैं और जरूरी नहीं है कि हमेशा बिजनेस में नए नए आइडियाज आपको मिलते रहे। सो इन शॉर्ट, आप बिजनेस कोई कॉमन आइडिया पे भी कर सकते हो जिसमें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो सके। सो आज ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लियरली बात करेंगे और समझेंगे कि हमारा कंपटीशन है कौन, हमारे सप्लायर्स, हमारे बायर्स, या कौन है एग्जैक्टली हमारा कॉम्पिटिटर। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए अपने कंपटीशन को समझने के लिए। हाय सर, गुड इवनिंग। Hi Vipal, how are you? Hope you are doing well. गुड सर, वेरी गुड सर। स्ट्रैटेजी एंड ऑल बहुत पढ़ाई किया था हमने कॉलेज में। अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा समझना है कि कंपटीशन और कॉम्पिटिटर्स को हम समझे कैसे। हम लोग कॉम्पिटिटर को समझने में गलती कर देते हैं। हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारा कॉम्पिटिटर है कौन और जिनसे शायद हमें फाइट करना था उसके अलावा हम लोग कोई और से ही फाइट कर रहे होते हैं। तो वो चीज हम लोग कैसे समझे कि हम लोग का एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर है कौन। कॉम्पिटिटर का मतलब तो मोस्ट कॉमन जो समझदारी है कोई भी बिजनेसमैन की, वो यही है कि मैं जो कर रहा हूं वही टाइप का काम जो दूसरा आदमी कर रहा है वो मेरा कॉम्पिटिटर है। जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं कोई एक प्रोडक्ट बनाता हूं और बेचता हूं एक मार्केट में। कोई मेरे ही तरह का दूसरा मैन्युफैक्चरर है वो जो वही सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है और वही मार्केट में बेचता है, वो मेरा कॉम्पिटिटर हो। कोई रिटेलर है, रिटेलर की अपनी एक शॉप है और वो दुकान एक सर्टेन एरिया में लेके बैठा है इंडिया के कोई भी कोने में। उसके बगल में जो दुकान है जो वही माल बेचती है वो उसका कॉम्पिटिटर हो गया। और ये इसमें कोई गलतफहमी नहीं, ये सही है। इसे हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कहते हैं। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मतलब जो मैं करता हूं वही वो करता है, जो मैं बेचता हूं वही वो बेचता है, जिसे मैं बेचता हूं उसी को वही बेचता है। तो वो मेरा कॉम्पिटिटर हुआ, 100% हुआ, लेकिन ये मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। सो नेचुरली इन योर माइंड द आइडिया विल बी कि अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है तो ये इनडायरेक्ट भी कुछ होगा ना। और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। किस तरह? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करता हूं और नेचुरली मुझे मेरे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदने होते हैं और वो रॉ मटेरियल हम हमारे सप्लायर्स के पास से लेते हैं। अभी सोचो कि हम प्लास्टिक का बिजनेस करते हैं, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग का हमारा यूनिट है। तो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल इंडिया में एक ही सप्लायर है जो है रिलायंस इंडस्ट्री। अभी रिलायंस इंडस्ट्री के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। तो क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बैठ के नेगोशिएट प्राइस का कर सकता हूं जैसे मैं नॉर्मल सप्लायर के साथ बैठ के करता हूं? आंसर इज नो। रिलायंस की अपनी खुद की टर्म्स कंडीशंस है और वो टर्म्स कंडीशंस हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, चाहे वो टर्म्स कंडीशंस हमें मंजूर हो या ना हो। अगर माल चाहिए तो वो एक्सेप्ट करनी है। अगर हम हमारा बिजनेस करते हैं और हमारे बिजनेस में कोई नया एंट्रेंट आता है हमारी इंडस्ट्री में, क्या हुआ? वोडाफोन, एयरटेल, सब टेलीफोन कंपनियां अपना अपना बिजनेस कर रही थी। सडनली रिलायंस जियो आ गया और उनके आने से पूरी इंडस्ट्री में खलबलाहट मच गई। There was a big shake-up in the industry. So when a new entrant, अगर कोई नया प्रतिस्पर्धी हमारे बिजनेस में आता है तो वो भी हमारा कॉम्पिटिटर है। वो नया है पर वो कॉम्पिटिटर है। इस्टेब्लिश नहीं हुआ है पर हमारा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ भी लेवल तक जा सकता है। तो एक हमारे हो गए डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, एक हो गए हमारे सप्लायर, एक हो गए हमारे बायर, एक न्यू एंट्रेंट। इसके अलावा कोई है? आंसर इज यस, इसके अलावा और भी एक है और वो ये है जिसको हम बोलते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हम जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो आता है, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाने वाले जितने भी व्यापारी है, दोज आर ऑल माय कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आयरन एंड स्टील का जीआई पाइप्स बेचता हूं
और मैं जहां पे बेचता हूं वहीं पे एक बिजनेसमैन आया है जो प्लास्टिक के पाइप बेचता है। प्लास्टिक मेरे जीआई का सब्स्टिट्यूट, और वो प्लास्टिक का पाइप बेचने वाला मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, पर वो मेरा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर को चॉइस मिली। कस्टमर को जब भी अपने प्रोडक्ट की चॉइस मिलती है दूसरे से लेने की, तो वो अपना कॉम्पिटिटर हो जाता है। तो कहने के लिए हमारा एक ही कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, बट हकीकत में सोचने को जाते हैं तो ये जितने भी और है, जैसे कि एक बहुत बड़ा सप्लायर, स्ट्रॉन्ग बायर, न्यू एंट्रेंट, नया खिलाड़ी जो हमारे बिजनेस में आ रहा है, या तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, और इसलिए ये 4 और ये 5वां अपना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मिलके 5 कॉम्पिटिटर्स अपने। सर, कंपटीशन और कॉम्पिटिटर तो हम लोगों ने समझ लिया, इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कब किसका ज्यादा होगा, कब किसका कम होगा, ये फैक्टर्स कैसे डिसाइड होता है और क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है इन सब को डिसाइड करने में? हर एक कॉम्पिटिटर का एक अपना अपना बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर चेंज होता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं कि हमारे जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि जो हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बिहेवियर कैसे और क्यों चेंज होता है। जो हमारी इंडस्ट्री में है, हमारी इंडस्ट्री के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, हमारे इंडस्ट्री के डायरेक्ट खिलाड़ी है। सबसे पहला है इंडस्ट्री ग्रोथ। अपनी इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ कितनी है। अगर उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन नेचुरली कम होगा, क्योंकि सबको खाने को मिलता है, ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ रही है। मगर अगर जब भी इंडस्ट्री में ग्रोथ कम हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, या ग्रोथ डाउनवर्ड्स चला जाता है, कम होने लगता है, तब जाके इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर मार्केट शेयर। तो पहले क्या था, 12 इंच का पिज्जा था, 4 दोस्त खा रहे थे, अभी दूसरे और 3 आ गए, पिज्जा तो वही है 12 इंच का। तो हुआ क्या, सबको छोटी छोटी स्लाइस मिली। यही होता है जब इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्री ग्रोथ। सेकेंड इज व्हाट वी कॉल इट एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही जगह में ज्यादा लोगों का होना। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी होलसेल मार्केट में जाते हैं, समझो हीरे गोल्ड ज्वेलरी की मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, वो मार्केट में क्या होता है, एक शॉप को छोड़ के बाजू में बगल में दूसरी शॉप होती है, उसको बगल में छोड़ के तीसरी शॉप होती है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेयर्स इज वेरी हाई इन वन एरिया। और जब ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो बायर के लिए बहुत आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह जाके प्राइस चेक करना। और जब ऐसा होता है तो वहां पे वो पर्टिकुलर एरिया में, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। एक्चुअली बिजनेस करना ठीक है, और हर बार कहीं ना कहीं इतना यूएसपी रखना बिजनेस में इट्स नॉट पॉसिबल। और होते ही है आपके कॉम्पिटिटर्स, होते ही है सब कोई, बस हम लोग उन लोगों को अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंडिंग हम लोग अपना बेटर कर सके, तो आई गेस वी कैन बी अ गुड बिजनेसमैन, और हम लोग ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे और ये प्राइस वॉर में नहीं फंसेंगे। जो प्राइस वॉर और ये सब चीजों में फंस जाते हैं, अगर लॉसेस हो रहे हैं या चीजें हो रहे हैं, तो हम लोग को स्विच करना आना चाहिए आई गेस, कि आप स्विच कर लो या चीजें आपको जहां ठीक लगे वो आप कर लो वो बिजनेस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड आई होप जो भी बिजनेस ओनर्स होंगे इस चीज से समझेंगे, अपने कंपटीशन के पैटर्न्स को समझेंगे, और जो डायरेक्टली दिख रहा है सिर्फ उसको नहीं, जो इनडायरेक्टली है बहुत चीजें, उनको भी समझेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर द इनसाइट्स। यस, थैंक यू विपल, माय प्लेजर। एंड आप जो भी सुन रहे हैं हमें, जो भी देख रहे हैं हमें, विपल हैज बीन आवर स्टूडेंट। ही हैज टेकन दिस इनिशिएटिव टू स्टार्ट दिस चैनल फॉर आप लोग सबको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, ज्यादा से ज्यादा समझ बढ़े, इसके लिए। तो आप भी देखें और आप सबसे शेयर भी करें, ऐसी मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू विपल।